आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 2.2 का दूसरे का सारे सवाल पढ़ेंगे हम लगाएंगे। तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्य का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो देखिए, शून्यक का योग ये जो है वो पहली संख्या होती है। शून्यक का योग जो होता है वो पहली संख्या है और शून्यक का गुणनफल ये दूसरी संख्या है। इसे हम लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा से और इसे हम लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अब हम सवाल को हल करेंगे। हम यहाँ पर करेंगे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4 कॉमा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -1। अब हम सूत्र से इसे हल करेंगे द्विघात समीकरण से। तो द्विघात समीकरण में है x² माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस में बीटा ब्रैकेट x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसके आगे हम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x² का हम यहाँ पर लिख देंगे x², माइनस का माइनस रख देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ पर है 1/4, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1/4। यहाँ है x तो x लिख देंगे, उसके बाद माइनस लगा देंगे, उसके बाद हम -1 रख देंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है -1। तो यहाँ पर देखिए नीचे 4 दिया हुआ है बटे में, तो इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे ताकि ये कट जाए। 4 से गुणा करेंगे तो देखिए x में 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x² माइनस 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 1 x माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा नहीं, माइनस तो प्लस हो जाएगा, पर यहाँ पर हो जाएगा 4 एकम 4 हो जाएगा। माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर 4 एकम 4 हो जाएगा। तो यानी कि अगर हमारा जो एक बचता है तो एक को हम लिखते नहीं हैं, वहाँ पर केवल x लिख देते हैं। तो इसे हम काट देंगे, इसे हमें नहीं लिखना है। अब ये आ गया है हमारा आंसर। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि यह सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पर दिया है √2, 1/3। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस में बीटा बराबर √2 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए सूत्र तो यही है, इसी सूत्र को हम हर जगह ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x² है तो हम लिख लेंगे x² और उसके बाद माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ पर √2 तो हम लिख लेंगे √2। अब यहाँ पर दिया है x तो x लिख के हम प्लस का निशान लगा देंगे। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 1/3 तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 1/3। अब इसमें बटे में 3 है तो हमें इसमें 3 से गुणा करना होगा। तो 3 से हम x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x²। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3x² माइनस 3√2 x प्लस 1। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि ये आंसर आपको, ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका आंसर आ गया 3x² माइनस 3√2 x प्लस 1 आ गया है। तब हम करेंगे तीसरा सवाल। तो यहाँ पर दिया है 0, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है √5। तो हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस में बीटा बराबर 0
अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर √5। तो अब यहाँ पर इसी सूत्र को लेकर हम फिर से चलेंगे। तो यहाँ पर कितना दिया है x², तो यहाँ पर हम लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ पर 0, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है √5, तो हम लिख देंगे √5। अब यहाँ पर कोई बटे में नहीं है तो हमें इसमें गुणा नहीं करना है, बल्कि इसमें हमें ये लिख देना है x² माइनस √5 को हम इधर ले आएंगे। नहीं, ये देखिए यहाँ पर प्लस है, तो जब इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये प्लस आ जाएगा इधर। तो √5 माइनस 0 तो लिखा नहीं जाएगा, केवल x बचेगा। तो ये आ गया हमारा आंसर। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसका तीसरे का आंसर आ गया x² प्लस √5 माइनस x। अब चलिए हम चौथा सवाल देखते हैं। यहाँ पर है अल्फ़ा प्लस में बीटा बराबर 1, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1। अब हम इसी सूत्र को लेकर फिर से चलेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1x प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1। तो यहाँ भी कुछ नहीं है, तो हमें लिखना होगा इसे x² माइनस x प्लस 1। ये आ गया आपका आंसर। क्योंकि जहाँ पर अगर x होता है तो 1 नहीं लिखते हैं, जब 1 बचता है तो 1 को लिखते नहीं, वहाँ पर केवल x लिखते। तो ये आपका आंसर आ गया, चौथे का आंसर आ गया x² माइनस x प्लस 1। अब चलिए हम पांचवा सवाल देखते हैं। यहाँ पर है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/4। तो हम इसी सूत्र को लेकर फिर से चलेंगे। तो हम लिखेंगे x² माइनस 1/4, अब फिर यहाँ पर x लिखेंगे। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है प्लस 1/4। तो यहाँ पर दोनों में 4 है, तो हमें इसमें 4 से गुणा करना होगा। 4 से हम इसमें गुणा कर देंगे। यहाँ पर ये माइनस नहीं रहेगा, केवल 1 माइनस रहेगा। तो इसके बाद हम इसमें 4 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 4x² माइनस, ये यहाँ पर 1 ही बचेगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर केवल 1 बचेगा, तो हम यहाँ पर x लिख देंगे। उसके बाद प्लस लगा के यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि इस 4 से ये 4 कट जाता है और ये 4 भी कट जाता है, तो यहाँ पर x बचा और यहाँ पर 1 बचा। तो हमारा आंसर आ गया 4x² माइनस x प्लस 1। अब हम छठवां सवाल करेंगे। यहाँ पर है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1। तो हम यहाँ पर इसी सूत्र को लेकर फिर से चलेंगे। तो लिखेंगे x² माइनस 4x प्लस 1। तो अब इसमें भी कोई बटे में नहीं है, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 4x² माइनस 4x प्लस 1। ये आपका आंसर आ गया। तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि ये सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें, और कमेंट में ये भी बताएं कि कहाँ पर यह सवाल आपको समझ में नहीं आया है, हम फिर से बताएंगे।